हेलो कोडर्स, तो आज हम बात करेंगे स्टैक के बारे में। ऑल्दो मैंने इस पर शॉर्ट्स बना रखी है, पर मैं चाहता था कि थोड़ा इससे और विस्तार में हम जानें। ठीक है, अब स्टैक क्या है? स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि लीफो को फॉलो करता है। लीफो क्या है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, आपने बहुत से स्ट्रक्चर ऐसे देखे होंगे, जैसे बारात में प्लेट है, एक के ऊपर कैसे रखी रहती है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ना, तो वो क्या है, स्टैक का स्ट्रक्चर है, ऐसा समझ लो। ठीक है, कोई बॉक्स है, उसके अंदर हम बुक स्टोर कर रहे हैं एक के ऊपर एक करके। लाइब्रेरी में कभी देखा हो, या आपने कभी घर पे कोई बॉक्स में बुक एक के ऊपर एक करके वर्टिकली स्टोर की हो। ठीक है, अब मुझे नीचे की कोई बुक चाहिए तो मैं क्या करूंगा, पहले ऊपर की बुक हटाऊंगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं 20 से बुक निकाल लूंगा उस बॉक्स में से, ये पॉसिबल ही नहीं है ना। तो सबसे पहले हमें ऊपर की बुक निकालनी पड़ेगी, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और फिर जो सी बुक चाहिए होगी वो निकालेंगे। ठीक है, तो यही हमारा स्टैक है, लीफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, जो सबसे लास्ट में ऊपर जाएगी बुक वही सबसे पहले बाहर निकलेगी, सिंपल। ठीक है, चलिए अब इसकी इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं। सबसे पहले अपनी लाइब्रेरी को इंक्लूड करते हैं, io.h include stdlib.h। ये लाइब्रेरी हमें काम आती है डायनेमिकली मेमोरी को लोकेट करने के लिए। अब हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम नाम देंगे स्टैक। ठीक है, स्टैक नाम का एक स्ट्रक्चर, उसके अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए? पहली चीज साइज, कि भाई कितने साइज का हो। स्टैक का कोई साइज होना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी अनलिमिटेड साइज का स्टैक बना रहे हम। ठीक है, दूसरी चीज एक टॉप नाम का वेरिएबल बनेगा, या पॉइंटर कह लो, ये पॉइंट करता है सिंपली। ठीक है, ये हमारे एलिमेंट को पॉइंट करेगा। ठीक है, और तीसरा हमारे पास एक पॉइंटर होगा। ठीक है, ये एक एरे पॉइंटर है, अभी हम इसे एरे वो करेंगे, ये एक पॉइंटर है सिंपली अभी। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा कि क्यों यूज कर रहे हैं हम पॉइंटर। हम इसके जगह पर एरे को भी यूज कर सकते हैं, पर हम पॉइंटर ही क्यों यूज कर रहे हैं वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, अब सिंपली मेमोरी लोकेट करते हैं। ओ वर्ड डालना है यार। ठीक है, मेन स्ट्रक्ट स्टैक। ठीक है, स्ट्रक्ट स्टैक मैलोक। मैलोक किस लिए? हमें डायनेमिकली मेमोरी को लोकेट करना है। स्टैक जो हमने स्टैक बनाया है स्ट्रक्चर, उसको हम मेमोरी दे रहे हैं कि भाई तू भी एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया, मेमोरी लोकेट ही नहीं कराई, तो स्टैक फिर ये बना ही कहाँ? ठीक है, साइज ऑफ स्ट्रक्ट स्टैक, सिंपल। ये हो गया, मेमोरी लोकेट हो गई हमारी इसकी। अब जो इसके अंदर है, जो इसके अंदर एलिमेंट्स है, वेरिएबल है, सॉरी एलिमेंट यूज कर रहा हूँ, उसे हमें अब बताना है कि डिफाइन करना है क्या है। अब जो हमारा साइज है, हमें कितने साइज का स्टैक चाहिए, सिंपली हम मान लो 5 का हम लेते हैं कि भाई 5 साइज का हमारा स्टैक चाहिए। टॉप को हम करेंगे -1। -1 क्यों किया? पॉइंटर क्या है, ये टॉप क्या है, पॉइंट करता है एलिमेंट को कि हमारे स्टैक में इस पोजीशन पे हमारा एक एलिमेंट है। ठीक है, अब क्या है, अगर स्टार्टिंग फेज में देखें, अभी देखें कोई एलिमेंट है स्टैक के अंदर नहीं है, तो उसे हम क्या करेंगे, -1 से डिनोट करेंगे। अब बात आ सकती है 0 से क्यों नहीं कर रहे? 0 से स्टार्ट होती है इंडेक्सिंग, तो इसीलिए हम -1 कर रहे हैं। ठीक है, जब हम पुश करेंगे, पुश मतलब कोई भी एलिमेंट डालना, तो सबसे पहली जो पोजीशन होगी वो 0 होगी, तो इसीलिए हम -1 ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब दूसरी चीज़ है, जो हमारा ARR पॉइंटर है, ये जो हमने पॉइंटर बनाया है, उसको मेमोरी लोकेट करनी है। ठीक है, पहली चीज़ ये हमारा एक क्या कहते हैं, इन टाइप का एरे होगा, एक तरीके से एरे। ठीक है, लो भाई गाना बज गया। अरे नहीं यार प्लीज, सॉरी, यहाँ पर S साइज, मैं बताऊंगा क्या करना है इसका। साइज मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ इंट। अब यहाँ पर देखो हमने किया क्या, हमने क्या किया, जो हमारा स्टैक का साइज है उससे मल्टीप्लाई किया है साइज ऑफ इंट। यहाँ पर देखो एरे को, जो हमने यहाँ पर एरे पॉइंटर बनाया उसे हम मेमोरी लोकेट करवा रहे हैं। ठीक है, तो कितने साइज का होना चाहिए? जो हमारे स्टैक का साइज है उतने ही साइज का होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 3 लिख दूँ तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो एरे का साइज बनेगा वो 3 सिर्फ 3 एलिमेंट के लिए बनेगा।
पर अपन को कहाँ तक चाहिए, जो हमने स्टैक के लिए साइज दिया है उतने 5 एलिमेंट के लिए चाहिए, तो 5 एलिमेंट के लिए ही साइज चाहिए हमें, ठीक है। उससे कम या ज़्यादा का लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो वही चीज़ है, ठीक है। ये तो काम खत्म हो गया, हमारा स्टैक प्रॉपरली बन गया। एक बार हम इसको रन करके देखते हैं, कहीं एरर तो थ्रो नहीं कर रहा। बिल्कुल नहीं, ये पहले के प्रोग्राम है मेरे। 1 मिनट डिलीट करता हूँ, अब दोबारा से देखते हैं। कोई एरर नहीं है, ठीक है। सिंपल ही रन हो गया, इसका मतलब हमारी जो अभी तक की जो मेहनत है वो तो सफल है अभी तक, ठीक है। चलो अब एक चीज़ करते हैं, हम एक फंक्शन बनाते हैं। अब ये तो हो गया, हमारा स्टैक बन गया। अब स्टैक के अंदर हम एलिमेंट हम कैसे डालेंगे, चलिए अब हम देखते हैं पुश फंक्शन को, ठीक है। वॉइड पुश इंट, सॉरी इंट क्यों, स्ट्रक्ट, हम पहले स्ट्रक्ट स्टैक, ठीक है, एस और इंट डेटा, जो उनसा हमें डेटा या एलिमेंट हमें पुश कराना है स्टैक के अंदर, सिंपल, ठीक है। अब एक चीज़ है, हम यहाँ पर एक चीज़ चेक करेंगे कि हमारा स्टैक जो है वो पहले से तो फुल नहीं है। अगर हमारा स्टैक पहले से ही फुल हुआ तो क्या हम उसके अंदर एलिमेंट कोई नया डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। तो इसके लिए एक कंडीशन होती है, चेक करने के लिए हम देखेंगे कि जो हमारा टॉप है वो अगर इक्वल टू इक्वल स्टैक के साइज -1 तक आ जाए तो हम उसे कह देंगे भाई कि ये तो हमारा स्टैक फुल हो गया। प्रिंट करा देते हैं सिंपली, स्टैक इज ओवरफ्लो, ठीक है। ओवरफ्लो का मतलब क्या है, स्टैक मतलब भर गया एकदम, ठीक है। सॉरी, ओवरफ्लो होता है, ओवरफ्लो, स्टैक इज ओवरफ्लो, ठीक है। और रिटर्न कर देंगे कुछ भी नहीं, रिटर्न कर दिया मतलब कि यहाँ से अब हमारा एलिमेंट, यहाँ से हमारा फंक्शन चला जाएगा कुछ नहीं, ठीक है। इतना ही करके बस चेक। अगर ऐसा नहीं होता, स्टैक है वो फुल नहीं है, ठीक है, अगर हमारा स्टैक फुल नहीं है तो फिर क्या करना है, हमें जो हमारा स्टैक के अंदर एरे है उसमें हमें अपना नया एलिमेंट स्टोर कराना है, सिंपल, ठीक है। तो वो कैसे होगा, पहली चीज़ जो है हमारी टॉप, उसे हम ++ करेंगे, ठीक है। टॉप को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, और उसके अंदर उस टॉप की जगह पे, ठीक है, उस टॉप की जगह पे हमें एक नया एलिमेंट को स्टोर करा देंगे, ठीक है। कैसे, जो स्टैक का हमारे पास एरे है उसके अंदर स्टैक के टॉप पे हमें कोई एलिमेंट स्टोर कराना है, तो वो एलिमेंट हम डेटा यानी जो हमने लिया है उसे स्टोर करा दिया। समझे क्या हुआ, हमारा जो टॉप है वो पॉइंट करता है, लोकेशन पॉइंट करता है, वो आगे बढ़ रहा है उसमें, ठीक है। एक एरे है, एलिमेंट यहाँ तक भर गया है, ठीक है। सबसे लास्ट वाला जो एलिमेंट है उस पर टॉप है अभी, ठीक है। अब मेरे को नया एलिमेंट डालना है, तो मैं टॉप को यहाँ से आगे की ओर खसकाऊंगा, आगे की एक आगे खसकाया और उस जगह पे मैंने फिर अपना एक नया जो एलिमेंट है उसे स्टोर करा दिया। यही चीज़ यहाँ पर हो रही है, ठीक है। पहले टॉप को आगे बढ़ाया और फिर एरे के अंदर उस टॉप की जगह पे हमने डेटा को स्टोर करा दिया। और अब सिंपली हम लिख देंगे पुश एलिमेंट। जो हमारा पुश एलिमेंट है उसे प्रिंट कर देते हैं, पुश एलिमेंट %d, एक मिनट, न्यू लाइन। जो हमारे पास स्टैक के अंदर एरे है उसके टॉप पे जो एलिमेंट है उसे प्रिंट करा दो। जो उसके टॉप पे अब एलिमेंट होगा वही तो पुश जो नया एलिमेंट है वही होगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, यहाँ पर एक चीज़, एक नया जगह दे देते हैं, ठीक है, नई लाइन बना दिया, सिंपल, यही करना है। अब एक बार रन कर लेते हैं, ठीक है। पहले चीज़ पुश करते हैं अपन 6 को, देखते हैं क्या ये हमारा एलिमेंट पुश होगा स्टैक में। पुश एलिमेंट 6, ठीक है, यानी हमारा फंक्शन तो रन कर रहा है भाई, ठीक है, फंक्शन रन कर रहा है। इसे काटता हूँ,